नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल हिंदी एवं शिक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे एमपी टेट का ऑफिशियल सिलेबस। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये एमपी टेट का ऑफिशियल सिलेबस है, जिसमें स्टार्टिंग में हमें फॉर्म भरने की और एग्ज़ाम की डिटेल दी है। इसके अध्याय 1 में पात्रता परीक्षा संबंधी नियम दिए गए हैं। फिर आगे हम बढ़ते हैं अध्याय 2, तो उसमें भी नियम और निर्देश ही दिए गए हैं। और आगे चलने पर अध्याय 3 में हमें इसका पूरा ऑफिशियल सिलेबस मिलता है, जिसमें हमें बताया गया है कि 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा, जो 2.5 घंटे में करना है। 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जैसे हमारे एमसीक्यूज़ में होता है 4 विकल्प होते हैं, उनसे हमको चूज़ करना होता है। वहीं 4th पॉइंट में स्ट्रक्चर बताया गया है कि कंटेंट क्या है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में बताया है सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसमें इससे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 मार्क्स के। लैंग्वेज 1 जो आपने चूज़ की हुई हो, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, वो रहेगी 30 मार्क्स की। और लैंग्वेज 2 के 30 क्वेश्चन रहेंगे। वहीं मैथ से भी 30 क्वेश्चन हैं और हमारे ईवीएस से भी 30 क्वेश्चंस हैं। वहीं 5th पॉइंट में हमें क्वेश्चंस का नेचर कैसा होगा ये बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि हमें 6 से 11 वर्ष के आयु समूह को ध्यान में रखकर आंसर करना है। जैसा कि प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे होते हैं, तो सीडीपी के क्वेश्चन उसी के हिसाब से आंसर करेंगे। उसके अलावा भाषा में उसकी प्रेफरेंसेस से आधारित क्वेश्चन होंगे। और भाषा 2 जो भाषा 1 में लिया होता है वो हम 2 में नहीं चुन सकते। वहीं जब हम गणित और ईवीएस की बात करते हैं, तो दोनों ही में विषय के कॉन्सेप्ट पे, विषय की अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड भी क्वेश्चन होंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन भी होंगे और पैडागॉजी से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें जो पाठ्यक्रम है वो साफ साफ बताया गया है कि एमपी में चलने वाली जो बुक्स हैं 1st to 5th की, उनके टॉपिक्स होंगे, लेकिन उनका डिफ़िकल्टी लेवल हाई स्कूल तक का होगा। यानी टॉपिक्स वही रहेंगे जो 1st to 5th में चलते हैं, इंक्लूडेड हैं, लेकिन उनका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो हाई स्कूल के लेवल तक का हो सकता है। तो हमें उससे ध्यान में रख के अपनी तैयारी करनी चाहिए। और नीचे और आगे आने पर ये सारा सिलेबस डिटेल्ड में भी दिया है। जैसे सीडीपी के बताया है कि 15 क्वेश्चन हैं, तो इसमें क्या क्या टॉपिक हैं देख लेते हैं। बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। सेकंड है विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। थर्ड है बाल विकास के सिद्धांत। फिर बालकों का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं। फिर वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव। नेक्स्ट है सामाजिकरण प्रक्रियाएं, सामाजिक जगत एवं बच्चे, जिसमें शिक्षक, अभिभावक और पीयर ग्रुप साथी भी इंक्लूडेड रहेंगे। नेक्स्ट थ्योरीज में है पियाजे, पावलोव, कोहलर और थॉर्नडाइक। इनकी रचना एवं आलोचनात्मक स्वरूप से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, बुद्धि की रचना का आलोचनात्मक स्वरूप और उसका मापन, बहुआयामी बुद्धि। नेक्स्ट व्यक्तित्व और उसका मापन, भाषा और विचार, सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर, जेंडर की भूमिका, लिंग भेद एवं शैक्षिक प्रथाएं। नेक्स्ट पॉइंट है अधिगमकर्ताओं में व्यक्तिगत भिन्नताएं, भाषा, जाति, लिंग, संप्रदाय, धर्म आदि की विषमताओं पर आधारित भिन्नताओं की समझ। अधिगम के लिए आकलन और अधिगम के आकलन में अंतर, शाला आधारित आकलन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, स्वरूप और प्रथाएं। अधिगमकर्ताओं की तैयारी के स्तर के आकलन हेतु उपयुक्त प्रश्नों का निर्माण, कक्षा कक्ष में अधिगम को बढ़ाने, आलोचनात्मक चिंतन तथा अधिगमकर्ता की उपलब्धि के लिए आकलन। अब इसमें 5 प्रश्न समावेशी शिक्षा से भी हैं, जिसके अंदर अलाभान्वित एवं वंचित वर्गों
सहित विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं की पहचान। नेक्स्ट, अधिगम कठिनाइयों, क्षति आदि से ग्रस्त बच्चों की आवश्यकताओं की पहचान। प्रतिभावान, सृजनात्मक, विशेष क्षमता वाले अधिगमकर्ताओं की पहचान। समस्याग्रस्त बालक, पहचान और निदान भी है। फिर नेक्स्ट है बाल अपराध, कारण एवं प्रकार। और 10 क्वेश्चन हमारे शिक्षण शास्त्र से भी हैं, मतलब पेडागोजी से, जिसमें बताया गया है कि बच्चे कैसे सोचते हैं, सीखते हैं, बच्चे शाला प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में क्यों और कैसे असफल होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, शिक्षण और अधिगम की मूलभूत प्रक्रियाओं, बच्चों के अधिगम की रणनीतियाँ, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, अधिगम का सामाजिक संदर्भ, समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में बच्चा। नेक्स्ट, बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक धारणाएं, बच्चों की त्रुटियों को अधिगम प्रक्रिया में सार्थक कड़ी के रूप में समझना, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अवधान और रुचि। नेक्स्ट, संज्ञान और संवेग, अभिप्रेरणा और अधिगम, अधिगम में योगदान देने वाले कारक व्यक्तिगत और पर्यावरणीय। नेक्स्ट है निर्देशन एवं परामर्श। फिर अभिक्षमता और उसका मापन, स्मृति और विस्मृति। इसके बाद हमारा सेकंड पोर्शन आता है लैंग्वेज का, हिंदी भाषा। 30 प्रश्न है। अब इसमें क्या क्या पूछ सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में बताया है भाषाई समझ से आधारित क्वेश्चन है, जिसमें भाषाई समझ अवबोध के लिए 2 अपठित गद्यांश और पद्यांश दिए जाएंगे, जिसमें बताया है कि एक गद्यांश रहेगा जिसमें नाटक हो सकता है, एकांकी, घटना, निबंध, कहानी आदि हो सकती है। दूसरा पद्य है जिसमें उसकी समझ, अवबोध, व्याख्या, व्याकरण एवं मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न किए जाएंगे। गद्यांश साहित्यिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, समरसता, तत्कालिक घटनाओं पर आधारित हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट 15 प्रश्न उसके शिक्षण शास्त्र से होंगे, मीन्स पेडागोजी से होंगे, जिसमें भाषा सीखना और ग्रहणशीलता, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा शिक्षण में सुनने बोलने की भूमिका, भाषा के कार्य, बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं, मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति के अंतर्गत भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका, भाषा शिक्षण में विभिन्न स्तरों के बच्चों की चुनौतियाँ, कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ एवं क्रमबद्धता, भाषा के चारों कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का मूल्यांकन। नेक्स्ट, कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्यपुस्तक, दूरसंचार, दृश्य एवं श्रव्य सामग्री, बहुकक्षा स्रोत, पुनः शिक्षण। इसके बाद सेकंड लैंग्वेज में जैसे अगर इंग्लिश है तो उससे 30 प्रश्न होंगे, जिसमें कंप्रिहेंशन होगा। इसमें भी 2 पैसेज होंगे जिससे ग्रामर और वर्बल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन पेडागोजी से होंगे, जिसमें लर्निंग एंड एक्वाइजेशन ऑफ लैंग्वेज, प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग, लैंग्वेज स्किल्स जिसमें लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। फिर रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज अ टूल, the role of grammar in learning a language for communicating ideas verbally and in written form, challenges of teaching language in diverse classroom, language difficulties. Next, teaching learning material, textbooks, multimedia material, multilingual resources of the classroom. Next है evaluating language comprehension and proficiency, listening, speaking, reading and writing. लास्ट रिमीडियल टीचिंग और रीटीचिंग भी जिसे कहते हैं। नेक्स्ट ऐसे ही संस्कृत भाषा का भी दिया है, जिसमें इसमें भी 15 प्रश्न भाषाई समझ और अवबोध से हैं और 15 उसके पेडागोजी से हैं। तो भाषाई अवबोध में है भाषाई समझ अवबोध के लिए 2 अपठित गद्यांश और पद्यांश दिए जाएंगे, जिससे आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भी सेम हिंदी जैसा ही है कि गद्यांश साहित्यिक हो सकते हैं, सामाजिक समरसता, तत्कालिक घटनाओं पर आधारित हो सकते हैं। और पेडागोजी में भाषा
सीखना और ग्रहणशीलता, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा शिक्षण में सुनने बोलने की भूमिका, भाषा के कार्य, बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं, मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति अंतर्गत भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका, भाषा शिक्षण में विभिन्न स्तरों के बच्चों की चुनौतियाँ, कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ एवं क्रमबद्धता, भाषा के चारों कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का मूल्यांकन, कक्षा में शिक्षण, अधिगम सामग्री, पाठ्यपुस्तक, दूरसंचार सामग्री, बहु कक्षा स्रोत और पुनः शिक्षण। सेम ऐसे ही उर्दू लैंग्वेज में भी वही है कि इसमें 15 सवाल उसके गद्यांश पद्यांश के रूप में और 15 सवाल उसके शिक्षण शास्त्र से पूछे जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं। आगे हम चलते हैं तो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा मैथ्स का। तो मैथ्स में भी 15 प्रश्न उसके कंटेंट बेस हैं और 15 पैडागॉजी से। अब कंटेंट में इसमें संख्या पद्धति, जोड़ना घटाना, गुणा भाग, भिन्न, फिर सामान्यतः प्रयोग होने वाली लंबाई, भार, आयतन संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। कन्वर्ट करने से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर ज्ञात इकाइयों को में किसी वस्तु का आयतन ज्ञात करना। नेक्स्ट में पैसा, लंबाई, भार, आयतन और समय संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मीटर को सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना, पैटर्न संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। फिर ज्यामिति से रिलेटेड भी प्रश्न हैं, वृत्त से रिलेटेड प्रश्न हैं। फिर परिवेश, 2 डायमेंशनल और दैनिक जीवन से संबंधित आंकड़ों को एकत्र करना, समय आधारित प्रश्न भी हैं। दैनिक जीवन की घटनाओं में लगने वाले समय अंतराल की गणना, गुणा भाग पैटर्न की पहचान और ज्यामितीय पैटर्न और दंड आरेख के माध्यम से प्रदर्शित करना। इस तरह के प्रश्न कंटेंट बेस्ड रहेंगे। और शिक्षण शास्त्र या पेडागॉजी वाले क्वेश्चन में बताया गया है कि गणित शिक्षण द्वारा चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास करना, पाठ्यक्रम में गणित का स्थान, गणित की भाषा, प्रभावी शिक्षण हेतु परिवेश आधारित उपयुक्त शैक्षिक सहायक सामग्री का निर्माण और उसका उपयोग करने की क्षमता का विकास करना, मूल्यांकन की नवीन विधियां, निदानात्मक परीक्षण व पुनः शिक्षण की क्षमता का विकास करना, गणित शिक्षण की नवीन विधियों का कक्षा शिक्षण में उपयोग करने की क्षमता। इस तरह के पेडागॉजी रिलेटेड प्रश्न रहेंगे। और लास्ट पोर्शन ईवीएस का है। 20 प्रश्न हमारे कंटेंट बेस हैं और 10 पेडागॉजी, जिसमें कंटेंट बताया गया है हमारा परिवार, हमारे मित्र। फिर नेक्स्ट इसको डिटेल में बताया गया है जो आप देख सकते हैं। सेकंड है खेल और कार्य। ये सारे हमारे 1st to 5th में जो किताबें हैं उन्हीं से लिए गए टॉपिक हैं। थर्ड है आवास। फिर 4th है हमारा भोजन और आदतें। फिर नेक्स्ट है पानी और हवा, प्रदूषण एवं संक्रमण, जिसमें देखिए डिटेल में बताया गया है कि जीवन के लिए स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा की आवश्यकता, स्थानीय मौसम, जल चक्र और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव। इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं, यानी एक एक पॉइंट को डिटेल में बताया गया है, जो अच्छी चीज़ है कि हमें पता है कि प्रश्न कहाँ से आने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृतिक वस्तुएं और उपज, मानव निर्मित साधन और उसके क्रियाकलाप का प्रभाव, अंतरिक्ष विज्ञान। और फिर अगर पेडागॉजी का सेक्शन देखें तो उसमें पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा और उसकी आवश्यकता, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, समेकित पर्यावरणीय शिक्षा, पर्यावरणीय शिक्षा के सूत्र एवं दायित्व, पर्यावरणीय शिक्षा का विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से सहसंबंध, अवधारणाओं के स्पष्टीकरण हेतु प्रविधियां एवं गतिविधियां, परिवेशीय भ्रमण, प्रयोगात्मक कार्य, प्रोजेक्ट कार्य और उनका महत्व, चर्चा, परिचर्चा, प्रस्तुतिकरण और समूह शिक्षण व्यवस्था से सीखना, सतत व्यापक मूल्यांकन जिसमें शिक्षण के दौरान प्रश्न पूछना, मुखर और लिखित अभिव्यक्ति के अवसर देना, वर्कशीट, रिकॉर्ड का प्रयोग करना, बच्चे का पोर्टफोलियो का विकास करना, केस स्टडी, व्यक्तिगत प्रोफाइल से शिक्षण व्यवस्थाएं। और पर्यावरणीय शिक्षा में शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री और उसका प्रयोग,
स्थानीय परिवेश की पर्यावरणीय समस्याएं और उनके समाधान खोजने की क्षमता का विकास। तो ये हमारा टोटल सिलेबस था। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।